24 ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और इस 24 ग्रंथ के महान स्वाध्याय में हम गौमटसार जीवकांड ग्रंथ में प्रवेश करने के एक साधन कुंजी है। आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र जी महाराज उस बिंदगिरी और चंदगिरी की पहाड़ी के नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बैठे हुए स्वाध्याय कर रहे थे। षटखंडागम धवला आदि महान ग्रंथों का स्वाध्याय चल रहा था। उनके स्वाध्याय के समय में राजा चामुंडराय उनके दर्शन करने के लिए आए और दर्शन करके वहां पर बैठ गए और उन्होंने उस षटखंडागम जैसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय बंद कर दिया। और स्वाध्याय बंद कर दिया। चामुंडराय जी ने पूछा, क्या बात है, आप स्वाध्याय कर रहे थे, आपने स्वाध्याय क्यों रोक दिया? तो आचार्य चामुंडराय महाराज ने कहा, आचार्य नेमिचंद महाराज ने चामुंडराय राजा से कहा कि अभी स्वाध्याय हम आपके हिसाब से चालू करते हैं। और उन्होंने षटखंडा ग्रंथ को अलग रखकर गौमटसार जीवकांड कर्म कांड इन दोनों ग्रंथों का स्वाध्याय रचना लेखन कार्य करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने सुनाना चालू कर दिया। चामुंडराय उनके मुख्य श्रोता रहे। अब नियमित चामुंडराय जी को अच्छा लगता था, वे नियमित उनके स्वाध्याय में उस समय पर आने लगे और आचार्य भगवंत उनके इंतजार में रहते हुए गौमटसार और कर्मकांड का स्वाध्याय उनको कराते रहे। काश अगर राजा चामुंडराय उस समय नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने के निमित्त सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज नेमिचंद जी महाराज के दर्शन करने नहीं आते तो हमको और आपको ये गौमटसार जीवकांड ग्रंथ प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे ही गौमटसार जीवकांड ग्रंथ जैसा महान ग्रंथ जब हमको प्राप्त हो गया तो उसमें भी प्रवेश करने के लिए ये 24 एक महान है, ये निमित्त है, एक साधन है। और 24 जैसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय जिसने कर लिया है या कर रहा है वह गौमटसार जीवकांड में बिना किसी को रोके प्रवेश कर जाएगा। ये एंट्री कार्ड है, प्रवेश कार्ड है। ये 24 का कार्ड जिनके पास में है वो गौमटसार जीवकांड में बिना किसी रुकावट के अंदर प्रवेश करके अपनी गद्दी पर सीट पर आसीन हो जाएंगे। गौमटसार जीवकांड में प्रवेश कराने वाले 24 स्थानों पर आज शैनी मारगणा चल रही है। शैनी का मतलब होता है संगी, मन सहित, और उसके विपरीत में जाते हैं तो वो कहलाते हैं असैनी। असैनी का मतलब होता है मन रहित। तो यहाँ पर सैनी और असैनी की चर्चा है। सैनी असैनी का मतलब है कि जो हित का मार्ग ग्रहण कर सके, जो हित के मार्ग पर चल सके, जो हित के मार्ग के बारे में सोच सके, उसे कहते हैं सैनी। और जो हित और अहित का विवेक जिसके पास में नहीं है और हित और अहित के उपदेश को ग्रहण करने की सामर्थ्य जिसके पास में नहीं है उसको कहते हैं असैनी असंगी जीव। तो एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जीव नियम से असैनी होते हैं, मन रहित वाले होते हैं। और पंचेंद्री जीवों में सैनी भी होते हैं और असैनी भी होते हैं। तो यहाँ पर सैनी और असैनी मारगणा दो चलेंगी, तो पहले सैनी मारगणा ले लें या असैनी मारगणा ले लेते हैं। तो असैनी मारगणा ले लेते हैं। अब असैनी मारगणा में केवल एक ही गति चलेगी जिसका नाम है त्रियंच गति, क्योंकि त्रियंच गति में ही एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीव पाए जाते हैं। और सैनी पंचेंद्री जीव त्रियंच गति में भी पाए जाते हैं, मनुष्य गति में भी, देव गति में भी और नरक गति में भी। तो जब सैनी जीव की चर्चा चलाएंगे तो चारों गतियों का ग्रहण करेंगे, लेकिन असैनी जीव की जब चर्चा करेंगे तो केवल त्रियंच गति एक हमको लेना है। तो उसकी चर्चा में असैनी जीवों की चर्चा भी बहुत जल्दी हो जाएगी।
क्योंकि असैनी जीवों की चर्चा करने में हमें ज्यादा माथापौड़ी नहीं करनी है, सभी चीजें सहजता में अभी उपलब्ध होती चली जाएंगी। तो गति केवल एक, जिसका नाम है त्रियंच गति। इंद्रियां पांचों, पंच इंद्रियां, पांचों इंद्रियां लेना है, क्योंकि पंच इंद्रिय जीव भी असैनी होते हैं। एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय जीव नियम से असैनी होते हैं, लेकिन पंच इंद्रिय जीव सैनी और असैनी दोनों होते हैं। इसलिए यहाँ पर असैनी की अपेक्षा से ग्रहण करना है पंच इंद्रिय जीव को भी। काय में त्रस और स्थावर 6 काय पाए जाएंगे। अब योग मार्गणा में ध्यान रखना है, आहारक काय योग उनके पास में नहीं पाया जाएगा। आहारक मिश्र योग, आहारक काय योग, ये दोनों नहीं पाए जाएंगे। मन के वचन, मन उनके पास में है ही नहीं है, तो 4 मन के नहीं पाए जाएंगे। वचन में केवल एक पाया जाएगा, अनुवीची भाषणम, अनुवीची अनुभय वचन योग। तो केवल एक वचन योग पाया जाएगा, अनुभय वचन योग, 2 इंद्रिय आदि की अपेक्षा से। और औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग, ऐसे 4 योग पाए जाएंगे। दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, मन के उनके पास में चारों नहीं पाए जाएंगे, वचन का उनके पास में एक पाया जाएगा, जिसका नाम है अनुभय वचन योग। और काय मार्गणा के 3 भेद पाए जाएंगे, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। गर्मी का मौसम है और आगरा में थोड़ी गर्मी ज्यादा ही रहती है, उमस ज्यादा ही रहती है, तो ऐसे योग 4 पाए जाएंगे। और योग के बाद में आता है वेद, तो यहाँ पर केवल एक वेद पाया जाएगा, नपुंसक वेद। और कसायों की अपेक्षा से और एक सटखंडा गम की अपेक्षा से बात करें तो वहां पर किन्हीं एक स्थान पर लिखा हुआ है कि पंचेंद्रिय स्त्रियां, मनुष्य भी अब असैनी हो सकते हैं, ऐसा उल्लेख मिला है। वो अपर्याप्त की अपेक्षा से, क्योंकि जहां से जो उस स्थान से मरण करके आ रहा है, उस अपेक्षा से कोई एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री स्त्रियों में और पुरुषों में उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस समय उनके स्त्री वेद और पुरुष वेद बन सकता है। और इधर से कोई जा रहा हो, वहां पर उत्पन्न हो रहा हो, उस अपेक्षा से अपर्याप्त अवस्था में किन्हीं एक आचार्य की मान्यता से असंगी जीव में स्त्री और मनुष्य भी पाए जा सकते हैं, लेकिन वह राजमार्ग नहीं है। अपन को तो केवल एक ही वेद लेना है, जिसका नाम है नपुंसक। और जिन आचार्य की मान्यता में स्त्री और पुरुष वेद को ग्रहण किया गया है, उनको हमारा बारंबार प्रणाम है। कसाय अब पूरी 25, यहाँ पर स्त्री वेद और पुरुष वेद हमारे अनुसार नहीं पाया जाएगा, इसलिए 2 कसाय कम। ज्ञान में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 ही ज्ञान पाए जाएंगे। संयम में 1, असंयम। दर्शन में चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, 2 दर्शन। लेस्याओं में कृष्ण नील कापोत, तीनों अशुभ लेस्याएं। भव्य और अभव्य दोनों। सम्यक्त में 1 मिथ्यात्व। और किन्हीं आचार्यों की मान्यता है तो उत्पत्ति की अपेक्षा से, अपर्याप्त की अपेक्षा से उनके सासाधन सम्यक्त भी बन जाता है, उनके लिए भी हमारा प्रणाम। सैनी में असैनी की चर्चा चल रही है, इसलिए असैनी है। आहारक अनाहारक दोनों अवस्थाएं हैं। गुण स्थान सामान्य से 1 है पहला, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में जिनकी मान्यता है उनके अनुसार गुण स्थान 2, पहला और दूसरा। जीव समास 18 पाए जाएंगे, पंचेंद्री सैनी रहित 18, पर्याप्तियां मन रहित 5, प्राण मन रहित 9, संज्ञाएं 4, उपयोग
दो ज्ञान के और दो दर्शन के, चार ध्यान, चार और चार आठ, चार आर्त ध्यान, चार रौद्र ध्यान। और आश्रम, आश्रम में कसाएं दो कम करनी है और योग में 11 कम करने हैं। तो 11 और 2 13, 13 कम करने पर 57 में से 13 कम करने पर 7 और 6 कितने बचे? 7 और 6 44 का आश्रम पाया जाएगा और जातियां पाई जाएंगी। पंच इंद्रिय आ गए हैं तो 3 गति संबंधी छूट जाएंगी, अर्थात मनुष्यों की छूट जाएंगी, देवों की छूट जाएंगी और नारकियों की छूट जाएंगी। तो 4 और 4 8 और मनुष्यों की 14 यानी कि 22 लाख जाति कम पाई जाएंगी। तो 62 लाख जातियां हो जाएंगी और कुल 65 लाख कम हो जाएंगे। तो 65 कम हो जाएंगे तो 65 कम करेंगे तो 134 लाख करोड़ कुल पाए जाएंगे त्रियंचों की अपेक्षा से। इस प्रकार से असैनी जीव की चर्चा पूरी हो गई। अब सैनी जीवों की चर्चा करते हैं जिनमें हम और आप भी शामिल हैं। तो हम और आप शामिल हैं, देव और नारकी भी शामिल हैं। और त्रियंच में जो है पंचेंद्री जीव सैनी, जो गाय भैंस पक्षी आदि हैं, शेर आदि हैं, वे सब मन सहित हैं, सैनी हैं। तो गतियों में चारों गतियां पाई जाएंगी। अब इंद्रियों में केवल एक पंचेंद्री ही पाया जाएगा। काय में केवल 10 काय पाया जाएगा। योग में पूरे 15 योग पाए जाएंगे। वेद में तीनों वेद पाए जाएंगे। कसाय में पूरी 25 कसाय पाई जाएंगी। ज्ञान में अब केवल ज्ञान जो होता है वह सैनी और असैनी के विकल्प से रहित होता है, इसलिए ज्ञान 7, संयम पूरे 7। दर्शन भी जब ज्ञान की चर्चा नहीं चलती है तो केवल दर्शन रहित यानी कि 3 दर्शन और लेस्याएं 6, भव्य और अभव्य दोनों, सम्यक तो 6। सैनी की चर्चा चल रही है इसलिए सैनी, आहारक अनाहारक दोनों, गुण स्थान 1 से लेकर 12 तक। 13वें गुण स्थान में सैनी असैनी का विकल्प नहीं है। जीव समास केवल एक, पंचेंद्री सैनी संबंधी 1, पर्याप्तियां 6, प्राण संज्ञा 4 और उपयोग पूरे 12, 12 नहीं 10, ज्ञान का 1 और दर्शन का 1 रहे तो 10 उपयोग पाए जाएंगे। और ध्यान तो शुक्ल ध्यान रहे यानी कि 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 2 शुक्ल ध्यान पाए जाएंगे। आश्रम में किसी चीज का अभाव नहीं है, पूरे 108 कुल पाए जाएंगे। इस प्रकार से सैनी और असैनी दोनों की चर्चा हो गई। अब आहारक और अनाहारक की चर्चा चलनी है और ये 14 महारगणाएं पूरी हो जाएंगी। आहारक का मतलब समझ लीजिए कि जो हम और आप आहार ग्रहण करते हैं उस आहार को यहाँ पर नहीं लेना।
यहाँ पर तो उस आहार का मतलब है कर्म नो कर्म वर्गणाओं को जो ग्रहण करना, हवाओं के माध्यम से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, कर्म वर्गणाएं हमारे अंदर आती और जाती हैं, उसको ग्रहण करने का नाम आहारक है। जो हम ग्रहण करते हैं, भोजन पानी करते हैं, जो पेट के लिए है, उस आहारक की चर्चा यहाँ पर नहीं है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आहारक का मतलब है कि जो जीव कर्म नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है, उसको कहते हैं आहारक। और अनाहारक का मतलब है कि जब जीव मरण करके जिस स्थान पर जा रहा है, वहां पहुंचने में अधिक से अधिक 3 समय लगते हैं, 3 मोड़े लेना पड़ते हैं। तो जितना मोड़ा लेना पड़ता है, उतने समय तक उनको कर्म वर्गणाएं नहीं मिलती हैं। तो उतने समय तक कर्म वर्गणाएं नहीं मिलने के कारण वो अनाहारक कहलाते हैं। ऐसी केवल 3 समय तक की ही अवस्था है। चौथे समय में वो नियम से आहारक हो जाते हैं। और 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, ये ध्यान रखना। तो 1 सेकंड से भी कम समय में वो 3 समय उनके हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रत्येक समय ये जीव कर्म नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। तो ऐसे आहारक की चर्चा और अनाहारक की चर्चा आपके बीच में प्रारंभ है। आहारक के लिए गुण स्थान 1 से 13, पहले से लेकर 13 गुण स्थान तक आहारक पाए जाएंगे। और आहारक अवस्था जब रहती है, तो आपको कार्मण का योग नहीं पाया जाएगा और बाकी सभी चीजें पाई जाएंगी। तो प्रारंभ करते हैं। गतियां 4 इंद्रिय आहारक मार्गणा में, गतियां 4, इंद्रियां 5, काय 6। अब योग में ध्यान रखना है। तो योग में ध्यान रखने पर ही रहते हैं। तो 4 मन के, 4 वचन के और कार्मण काय रहित किन्हीं किन्हीं की व्यवस्था में औदारिक मिश्र और औदारिक मिश्र और वैक्रियक मिश्र, ये दोनों को ग्रहण नहीं किया जाता है। आहारक काय को ग्रहण कर लिया जाता है। तो 2 व्यवस्थाएं हैं, 4 मन के, 4 वचन के, एक औदारिक काय योग और एक वैक्रियक काय योग, ये 10 योग हो गए। अन्य व्यवस्था से आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, ये वैकल्पिक व्यवस्थाओं में है। तो आगे चार्ट के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कार्मण का योग नहीं पाया जाएगा और वैक्रियक मिश्र और औदारिक मिश्र व्यवस्थानुसार आहारक रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद वे पर्याप्तियों को ग्रहण करने लगता है। और पर्याप्ति जो ग्रहण करता है औदारिक मिश्र और वैक्रियक मिश्र में, तो पर्याप्तियां जो ग्रहण करने लगता है, तो अनाहारक अवस्था उनकी नहीं रहती है। आहारक अवस्था में ही वो उन पर्याप्तियों को ग्रहण करना चालू कर देते हैं, ये व्यवस्था बनती है। इसलिए केवल कार्मण का योग उनको नहीं रहेगा। आगे अपन चार्ट देखेंगे। फिर उसके बाद में योग हो गया वेद, तीनों वेद पाए जा सकते हैं। कसाय पूरी 25 पाई जा सकती हैं। ज्ञान पूरे, अब ज्ञान के बारे में विचार करना है, चिंतन करना है कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 तो पाए जाएंगे। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये भी पाया जाएगा। आहारक चल रही है, इसलिए आहारक में बना पर्याय ज्ञान भी पाया जाएगा और केवल ज्ञान भी पाया जाएगा, यानी कि 8 ज्ञान पाए जाएंगे। दर्शन,
चारों दर्शन पाए जाएंगे। लेस्याएं, 6 लेस्याएं पाई जाएंगी। भव्य और अभव्य दोनों संयुक्त 6, सैनी असैनी दोनों। आहारक की चर्चा चल रही है, इसलिए आहारक। गुण स्थान 1 से 13, जीव समास पूरे 19, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग पूरे 12, ध्यान 15 युक्त ध्यान पाए जाएंगे। चौथा शुक्ल ध्यान नहीं पाया जाएगा। आश्रम में वो योग के माध्यम से कसाय पूरी है, मिथ्यात पूरा है, अविरति 12 है। अब योग के माध्यम से ये देखना है अपने को कि औदारिक मिश्र और वैक्रियक मिश्र और आहारक मिश्र दोनों व्यवस्थाएं यद्यपि वो आहारक ही हैं, इस अपेक्षा से उनको ग्रहण करना। तो एक योग केवल कम होता है और एक योग कम होने पर 56 योग बनते हैं आश्रम के। जातियां पूरी 84 लाख और कुल पूरे 199 लाख करोड़, ये सभी उनके अंदर पाए जाएंगे। अब अनारक अवस्था कहाँ होती है? तो ध्यान रखना जी, अनारक अवस्था केवल मरण काल के समय ही होती है, जब एक जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के निमित्त गमन करता है और रास्ते में जो रुका हुआ रहता है, बस उसी का नाम है अनाहारक। तो ऐसी अनाहारक अवस्था में 24 स्थान हम आपके बीच में लगा रहे हैं। तो इसमें गुण स्थान है पहला, दूसरा, चौथा, 13वां और 14वां, माने 5 गुण स्थान है। और 13वां गुण स्थान बनता है समुद्घात की अपेक्षा से। समुद्घात की अपेक्षा से मतलब है आयु कर्म की स्थिति कम हो और शेष 3 अघातिया कर्मों की स्थिति ज्यादा हो। उन तीनों कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर लाने के लिए आत्मा के प्रदेश समुद्घात के समय बाहर जाते हैं और दंड, कपाट, पितर और लोक पुराण ऐसे 4 समय लगते हैं। उसमें 2 समय में अनाहारक अवस्था बनती है, तो वहां पर वो अनाहारक भी पाए जा सकते हैं और 14वें गुण स्थान वर्ती नियम से अनाहारक होते हैं। तो मूलतः गुण स्थान 1, 2, 4, 13 और 14, ये 5 गुण स्थानों में अनाहारक अवस्था चलती है। तो प्रारंभ करते हैं अनाहारक अवस्था में 24 स्थान। अनाहारक अवस्था में चारों गतियां हैं, इंद्रियां 5 हैं, काय 6 हैं। अब योग मार्गणा में ध्यान रखना है, अनाहारक अवस्था चल रही है। अनाहारक अवस्था में 4 मन के, 4 वचन के और 1 कर्मण का योग वो अनाहारक अवस्था में ही पाया जाएगा। औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और आहारक मिश्र, ये आहारक होंगे जब ही पाए जाएंगे। तो आगे और चार्ट में देखेंगे 9 योग, वे तीनों कसाय पूरी 25। ज्ञान में मना पर्याय ज्ञान अनाहारक अवस्था में नहीं पाया जाता और कुअवधि ज्ञान भी नहीं पाया जाता, क्योंकि कुअवधि ज्ञान कभी किसी के साथ जाता नहीं है। एक भव से दूसरे भव में कुअवधि ज्ञान नहीं जाता, इसलिए 2 ज्ञान रहित माने मना पर्याय और कुअवधि ज्ञान, इन 2 ज्ञान रहित 6 ज्ञान। संयम पूरे 7 पाए जाएंगे, 7 नहीं पाए जाएंगे। एक पाया जाएगा पहले असंयम और दूसरा पाया जाएगा यथाख्यात, केवल 13वें 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से। तो संयम केवल 2 पाए जाएंगे, असंयम और यथाख्यात संयम।
दर्शन में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, लेस्याएं 6 पाई जाएंगी। भव्य और अभव्य दोनों पाए जाएंगे। सम्यक्त में तीसरा गुण स्थान नहीं पाया जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व। बाकी 5 सम्यक तो पाए जाएंगे। सैनी और असैनी दोनों हो सकते हैं। अनाहरक की अवस्था चल रही है, इसलिए अनाहरक की गुण स्थान 1, 2, 4, 13 और 14 ऐसे 5 गुण स्थान पाए जाएंगे। जीव समास पूरे 19, पर्याप्तियां 6, प्राण 10। अब प्राण 10 में 3 नहीं रहेंगे, क्योंकि आप पर्याप्त अवस्था में चलते हैं, तो जब तक वहां पर पहुंचेंगे नहीं तब तक नहीं पाए जाएंगे। तो प्राण 7 पर्याप्तियां पूरी रहेंगी, लेकिन उनकी संरचना रूप में भी हो सकती हैं। और वैसे पर्याप्ति को मन पर्याप्ति अलग कर सकते हैं, वचन पर्याप्ति अलग कर सकते हैं। और संज्ञाएं हो गई, प्राण 7, संज्ञा 4, उपयोग। अब उपयोग में 2 ज्ञान के कम करना है, 1 दर्शन के कम करना है। तो दर्शन का तो है, माने चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल ज्ञान है तो चारों उपयोग, माने दर्शन चारों। अभी हमने शायद 3 बताए हो, लेकिन दर्शन चारों। तो 4 दर्शन और 6 ज्ञान, तो 10 प्रकार का उपयोग पाया जाएगा। अब ध्यान 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान व्यवस्था अनुसार 1, और सोचने समझने की क्षमता उसके पास नहीं है, किसी के भविष्य के बारे में वो नहीं सोच सकता, तो 1। और 13वें गुण स्थान में रहने वाला 1 ध्यान, और 14वें गुण स्थान में रहने वाला 1 ध्यान, माने 2 शुक्ल ध्यान, 1 धर्म ध्यान, 4 आर्त, 4 रौद्र, यानी कि 11 धर्म ध्यान पाए जाएंगे, और 12 भी हो सकते हैं। ये क्या खुल गया भैया? प्रमथ संयत काय के लिए खुल गया। और उसके बाद में प्राण हो गए, संज्ञा हो गई, उपयोग हो गया, ध्यान चल रहा था, ध्यान तो 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, और 1 धर्म ध्यान, और 2 शुक्ल ध्यान, माने 11 ध्यान। आश्रम, अब आश्रम में 25 कसाय तो उनके पास थी, 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति थी। योग हमने घटाने की कोशिश की थी, तो योग 4 और 2 10, व्यवस्था अनुसार 10 योग होना चाहिए। अब 10 नहीं, एक कार्मण का योग माने 9, ऐसे 9 योग हैं, तो 6 कम कर रहे थे, तो 51 का आश्रम। और जातियां पूरी 84 लाख जातियां, और 199 लाख करोड़ कुल, ये पाए जा सकते हैं अनाहारक अवस्था में। इस प्रकार से एक चैप्टर जो 14 मार्गणाओं का है वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। कल से गुण स्थान आदि की जब चर्चा चलेगी तो 20 स्वरूपणाओं की चर्चा हो जाएगी, और कल जो गुण स्थान चलेगा उसमें आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि गुण स्थान में आपको सब चीजें समझ में आ गई, तो आप जितनी मार्गणाएं पढ़े हैं वो आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी, लगती चली जाएंगी कि मिथ्यात्व गुणस्था में कौन सी चीज कितनी पाई जाएगी, वो सब आपको समझ में आती चली जाएगी। तो हम देखते हैं चार्ट के माध्यम से कि सैनी और असैनी, अनारक और अनारक का चार्ट हमें क्या दर्शा रहा है, और हमने और आपने क्या पढ़ाई की है। ये गुणस्थानों से पहले की अवस्था चलेगी, जो गुणस्थान आगे के हैं हमें इनके पीछे देखना है। अभी तो गुणस्थान आएगा, इसके बाद चलेगी चर्चा, आगे नहीं पीछे चलना है। ये अप्रमत गुणस्थान हो गया, जो आगे पहुंच गए, हमें पीछे चलना है। और ये आ गया संगित्व, और ये असंगी, बिल्कुल सही है।
तो संगी मार्गणा में गतियां चारों हैं, इंद्रिय एक पंचेंद्रिय है, काय त्रस्काय है, योग 15 है, वेद तीनों है, कसाय 25 है, ज्ञान केवल ज्ञान रहित बिल्कुल सही है, संयम 7 है, दर्शन तीनों है, केवल दर्शन रहित, और लेस्याएं 6 है, भव्य और अभव्य दोनों हैं, सम्यक तो 6 है, सैनी ही है, आहारक और अनाहारक दोनों अवस्थाएं सैनी में है, ठीक है। गुणस्थान 1 से 12 है, सही। पंचेंद्री सैनी संबंधी 1, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 7 और 3 10, ध्यान 4, अर्थ ध्यान 4, रौद्र ध्यान 4, धर्म ध्यान और 2 शुक्ल ध्यान माने 14, आश्रम 57 और 26 लाख जातियां और 8.5 लाख कुल करोड़ कुल। अब असंगी की व्यवस्था में केवल त्रियंच गति 1, इंद्रियां 5, काय 6, योग 4, औतारिक 2, कार्मण का योग 1 और अनुभव वचन योग 1, वेद तीनों। अब यहाँ पर तीनों जो वेद लिखे हैं वही जिन्होंने माना है कि असैनी जीव को भी, पंचेंद्रिय असैनी जीव भी, त्रियंच मनुष्य देव, मनुष्य त्रियंच मनुष्य और स्त्री वेद में भी असंगी पना हो सकता है, ऐसा जिनकी मान्यता के अनुसार 3 वेद, और वो भी अपर्याप्त अवस्था में, नहीं तो वैसे एक ही वेद पाया जाएगा। इसी अपेक्षा से कसाय भी पूरी 25 पाई जाएंगी, नहीं तो 23 पाई जाएंगी। ज्ञान कुमति और कुश्रुत ज्ञान, संयम 1, असंयम, दर्शन चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन, लेस्याएं, या यहाँ पर 6 लेस्याएं घटाई जा रही हैं, पीत और पद्म रहित बताया जा रहा है, लेकिन शुक्ल लेस्या भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर पीत और पद्म जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा है, लेस्याएं 4 लिखी हैं असंगी जीवों में, तो पद्म और शुक्ल लेस्या रहित हो सकता है, पीत और पद्म रहित नहीं। इसलिए यहाँ पर 4 लेस्याओं में 4 लेस्याएं मानी है, अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से पीत लेस्या हो सकती है, तो यहाँ पर अंडरलाइन करना है पद्म और शुक्ल रहित, ऐसा आएगा। लेस्याओं में पद्म और शुक्ल रहित ये होगा, पीत और पद्म रहित नहीं, यानी कि शुक्ल लेस्या ये मान रहे हैं तो शुक्ल लेस्या नहीं। भव्य और अभव्य दोनों, सम्यक्त में एक मिथ्यात है, सैनी में असंगी है, आरक अनारक दोनों है, मिथ्यात गुणस्थान है। अब इन्होंने एक ही गुणस्थान माना, जीव समास पंचेंद्रिय सैनी रहित, पर्याप्तियां 5, मन रहित, प्राण 9 मन रहित, संज्ञाएं 4, उपयोग 2 ज्ञान और 2 दर्शन, ध्यान 4, अर्थ 4, रौद्र बिल्कुल सही है, आश्रव 45। अब अविरति में 1 कम कर दिया है, मन रहित वाला बिल्कुल सही है, और योग 11 कम कर दिए, माने 12 चीज कम हो जाएंगी, तो 45 का आश्रव, और त्रियंच गति संबंधी 62 लाख जाति और 134 लाख करोड़ कुल। इस प्रकार से असंगी जीवों में एक ये लेस्या, पीत, पद्म और शुक्ल ये 2 नहीं पाई जाएंगी, पीत पाई जा सकती है यदि 4 लेस्याएं कही हैं तो, वैसे 3 अशुभ लेस्याएं ही होती हैं। अब आगे चलता है आहारक और अनाहारक। आहारक और अनाहारक में हम 24 स्थान देख रहे हैं, पीछे चला गया आहारक और अनाहारक, संगी के बाद में आएगा आहारक अनाहारक, ये आगे। अब आहारक में गतियां 4 हैं, इंद्रियां 5 हैं, काय 6 हैं, योग 14 है, माने कार्मण का योग रहित बिल्कुल सही, और वेद 3 है, कसाय 25 है, और ज्ञान 8 है, संयम 7 है, दर्शन 4 है, लेस्याएं 6 है, भव्य और अभव्य सम्यक तो 6, सैनी और असैनी, आरक आरकी है, गुणस्थान
1 से लेकर 13, जीव समास 19, पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 12, ध्यान चौथा शुक्ल ध्यान रहित यानी कि 15, आश्रम 56, तो एक कम किया है कार्मण काय योग का, ये ध्यान रखना। कार्मण काय योग अनाहारक अवस्था का ही नाम है। और 84 लाख जातियां और 199 लाख करोड़ कुल, सही है। अब अनाहारक अवस्था में देखिए गतियां 4 हैं, इंद्रियां 5 हैं, काय 6 हैं, योग हाँ। अब हमने यहाँ पर 4 मन के 4 वचन के भी आपके बीच में कह दिए थे, वो हमारी बहुत बड़ी गलती कहलाई, क्योंकि वहां पर केवल एक कार्मण का योग कहलाएगा, क्योंकि विग्रह गति में मन वचन दोनों ही नहीं होते हैं। जब हमने प्राण भी साथ कर दिए थे तो यहाँ पर हमारे लेना बहुत बड़ी गलती है। तो हमें केवल एक ही योग को ग्रहण करना है, कार्मण का योग। वेद तीनों, कसाय 25, ज्ञान 6, कुअवधि और मना पर्याय ज्ञान रहित, संयम 2, यथाख्यात और असंयम, दर्शन 4, लेस्याएं 6, भव्य और अभव्य दोनों, सम्यक तो मिश्र रहित, सैनी असैनी दोनों, आहारक की चर्चा चल रही है इसलिए अनाहारक, गुण स्थान 5, पहला दूसरा चौथा 13वां 14वां, जीव समास 19, पर्याप्तियां 6, प्राण 7, मन वचन और श्वासोश्वास रहित, संज्ञा 4, उपयोग कुअवधि और मना पर ज्ञान रहित, ध्यान 4 आर्थ 4 रौद्र 1 धर्म और 2 शुक्ल सही, और जातियां योग 13 माने 14 योग रहित, और 84 लाख जातियां और 199